एयर स्पेस दी ईरान ने और इंडिया की पावर, देखें पावर होती है पैसे की, इकोनॉमी की होती है। और इसमें एक बहुत ऐसा पॉइंट है कि जो शायद समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। कोई भी मुल्क वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए डरते थे, ठीक है ना। वहाँ पे इन्वेस्ट की चाइना ने, ठीक है। चाइना ने जब इन्वेस्ट की ना, तो चाइना के साथ साथ चाबहार के ऊपर इस टाइम खंडर था, चाबहार के ऊपर 550 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने। और आपको पता है कि इंडिया कैसे वहाँ पे करेने और किस तरह मुश्किलों से लेके आया वहाँ पे सारी चीज़ें। अब आप देखें कि जो एक खंडर चीज़ को जिस इंडिया अगर आबाद कर रहा है, तो फिर ईरान उनके लिए एयर स्पेस क्यों नहीं ओपन करेगा। ट्रंप का स्टेटमेंट मैं भी सुन रहा था, उसने कहा कि जी हम ना अभी देख रहे हैं कि वो अभी वो चीज़ वो देख रहा है, मामला ठंडे होकर देख रहा है कि क्या अगर हो सकता है कि इसराइल जो करने की कोशिश कर रहा है अगर इससे ही संभालेगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़। लेकिन ट्रंप फंसना भी नहीं चाह रहा। आप देखें ना, जैसे ट्रंप अमेरिका फंसा था अफगानिस्तान में, तो बहुत मुश्किलों से निकला था। वो चीज़ें सारी करनी चाहिए कि अगर इस टाइम ईरान का है तो प्रॉपर तौर पे अपने हमसायों को सपोर्ट करें, ठीक है। और प्रॉपर तौर पे देखें कि इसमें क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर तौर पे देख के और फिर कोई कदम उठाएं, अदरवाइज गलती होगी और गलती फिर हमारे सर पे पड़ती है। इजराइल पर भी खैबर मिसाइल से ईरान की ओर से हमला किया गया। एक और इजराइल और अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इजराइल पर ये ईरान का अटैक है। खैबर मिसाइल से हमला किया गया है ईरान की ओर से, और इसका एक वीडियो, हमले का वीडियो जारी किया गया है ईरान की तरफ से। ये देखिए आप, ये वही वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, खैबर मिसाइल जिससे हमला किया गया इजराइल पर ईरान की ओर से। दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। पहले इजराइल ने, अमेरिका ने अटैक किया ईरान के अलग अलग न्यूक्लियर साइट पर, तो उसके बाद ईरान की ओर से भी इस तरीके से खैबर मिसाइल से हमला किया गया है। जोरदार पलटवार और होती है पैसे की, इकोनॉमी की होती है। और इसमें एक बहुत ऐसा पॉइंट है कि जो शायद समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। कोई भी मुल्क वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए डरते थे, ठीक है ना। वहाँ पे इन्वेस्ट की चाइना ने, ठीक है। चाइना ने जब इन्वेस्ट की ना, तो चाइना के साथ साथ चाबहार के ऊपर इस टाइम खंडर था, चाबहार के ऊपर 550 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने। और आपको पता है कि इंडिया कैसे वहाँ पे करेने और किस तरह मुश्किलों से लेके आया वहाँ पे सारी चीज़ें। अब आप देखें कि जो एक खंडर चीज़ को जिस इंडिया अगर आबाद कर रहा है, तो फिर ईरान उनके लिए एयर स्पेस क्यों नहीं ओपन करेगा। देखें ना, वहाँ से ट्रेड होगी सेंट्रल एशिया तक, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर तौर पे जब ट्रेड होगी और मतलब जो है ना, यूरोप तक ट्रेड उनकी जाएगी, एशिया तक मतलब रशिया तक ट्रेड उनकी जाएगी। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें ईरान को फ़ायदा नहीं था। अगर ईरान एयर स्पेस ना देता, ये सारी चीज़ें ना देता, तो वो तो बिल्कुल, अगर आगे ऊपर से आपको पता है कि वो उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई, तो उन्होंने तो बिल्कुल मर जाना था। तो मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी की पावर है। और इस टाइम देखें ना, वो एक टाइम तक हमें पॉइंट था, लेकिन इस टाइम तक वो ईरान ने लिया, और ईरान ने इसलिए उनको अपनी एयर स्पेस भी दी, और एयर स्पेस के साथ साथ जो भी और फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है, वो चाहे वो देखें यहाँ पर ये चीज़ नहीं ईरान देख रहा है, ईरान की जंग किन के साथ चल रही है, इसराइल के साथ। स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसराइल का कौन है? इंडिया है, ठीक है ना। खुल के इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है। इजराइल पर भी खैबर मिसाइल से ईरान की ओर से हमला किया गया। एक और इजराइल और अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इजराइल पर ये ईरान का अटैक है। खैबर मिसाइल से हमला किया गया है ईरान की ओर से, और इसका एक वीडियो, हमले का वीडियो जारी किया गया है ईरान की तरफ से। ये देखिए आप, ये वही वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, खैबर मिसाइल जिससे हमला किया गया इजराइल पर ईरान की ओर से। दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। पहले इजराइल ने, अमेरिका ने अटैक किया ईरान के अलग अलग न्यूक्लियर साइट पर, तो उसके बाद ईरान की ओर से भी इस तरीके से खैबर मिसाइल से हमला किया गया है। जोरदार पलटवार। इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमने बच्चों को ईरान से निकाल लिया। मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी है, मेरा नहीं ख्याल है बिल्कुल भी ऐसा है। 4000 सिटीजन उनके वहां पर फंसे हुए थे, उस इलाके में फंसे हुए थे जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो था, वो चल रहा था, जिस पर इसराइल ने स्ट्राइक्स की है। तो भारत कह रहा है कि हमने तो पीस की बात की थी ना, हमने इसराइल का साथ दिया ना, हमने ईरान का साथ दिया। ईरान भी जानता है कि वो अलाय है इसराइल के, इसराइल से उनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके आपस में ट्रेड है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है। हमेशा भारत कहता है कि वी स्टैंड विद इसराइल, चाहे वो कुछ भी हो। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया, तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विन है। क्या पाकिस्तान ऐसे डिप्लोमेटिक विन कर पाएगा? नहीं, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक विन तो ऑलरेडी कर चुका है। आज तक उनके पार्लियामेंट में कभी नारे नहीं लगे, आपने कभी पहले सुना था? अभी किन की पार्लियामेंट? ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया उन्होंने, कि अब जाहिर बात है ये भी डिप्लोमेटिक है ना। ओवरऑल तो देखने में आ रहे हो सिनेरियो में आम लोग तो समझ रहे हैं हमने कोई मदद की ही नहीं है। इवन के हमारे बबागे दहल कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं, ठीक है, और उसके बावजूद ये सारा कुछ बॉर्डर भी क्लोज कर दिया गया है ना, कि ताकि वहां के महाजरीन इधर ना आए।
नहीं, वो तो ऐसे कोई बात नहीं है। वो जितने लोग हैं वहाँ जो फंसे हुए हैं वो आ रहे हैं। इवन के पिछले दिनों उसकी रिपोर्ट है, मैं नहीं, खुद कौन से बोल रही हूँ जियो एक न्यूज़। मिनट मैं आपको बताता हूँ कि अभी एक वीलॉग भी है कि बंदा उधर गया है, आपने भी शायद देखा होगा कि उधर हमारा पासपोर्ट देख के उन्होंने कहा बिल्कुल आप पाकिस्तानी हैं, आप जाएं। तो इस चीज को सिर्फ ये शोर शराबा हो रहा है जी, हमारी कामयाबी हो गई, जो इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के उन्हें घुनाने के लिए इस तरह का ये प्रोपेगेंडा है। अदरवाइज मेरे नजदीक बिल्कुल भी ये कोई ऐसा सच नहीं है। अगर पाकिस्तान के फंसे समझ गई हूँ आप जो बात कर रहे हैं, मैं समझ गई हूँ कि वीजा दिखाया उन्होंने अलाउ कर दिया। मैं ये बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जंग का महाज है ना, वहां से रिफ्यूजीज इधर भी आ सकते हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले से ईरान भड़क गया है। अमेरिका ने तेहरान के तीनों अहम न्यूक्लियर साइट्स पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। अमेरिकी वायुसेना के B-2 बॉम्बर्स ने फोर्दो, नतांज और इस्फहान तीनों परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे ईरान गुस्से में है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अब पहले से भी ज्यादा नुकसान और हमलों के लिए तैयार रहना होगा। इस बयान को एक साफ धमकी के रूप में देखा जा रहा है, जो संकेत देता है कि ईरान युद्ध को रोकने के पक्ष में नहीं है और किसी भी वक्त अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला कर सकता है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि अगर ईरान ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो उसका जवाब बीती रात के हमलों से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। उधर अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल पर फिर मिसाइल दागे हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एयर स्पेस दी। उन्होंने वो नहीं देखा, उनको पता है कि यार ये हमसाया मुल्क है, इंडिया की हमें ज़रूरत पड़ती रहनी है, ठीक है ना। आज नहीं तो कल, नहीं तो मतलब जंग बंद होनी है, उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़नी है, इंडिया की हमें ज़रूरत पड़नी है। तो मुझे लगता है इस वजह से मतलब हमें पावर नज़र आती है इंडिया की। बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो ईरान इंडिया की अपने बात की कि खुले में इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो हम तो खुल के सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे ईरान को कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस हम मीम्स में ही देखी जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए। बट द पॉइंट इज दैट कि हमारे इस वक्त जो फील्ड मार्शल है वो तो अमेरिका बैठे हुए हैं जाकर। हाँ देखें, इसमें भी है ना, एक टाइम तक अमेरिका क्या कहता रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी उतरी है, आप दहशतगर्दी को कंट्रोल करें, ठीक है ना, हमें फ़ंड भी देता रहा है। और अब आके ट्रंप क्या है, तारीफ़ें कर रहा है कि जी पाकिस्तान की जो इस टाइम गवर्नमेंट है ना बहुत अच्छी है, हमारे जो है ना वो आर्मी चीफ़ को लंच के ऊपर इन्वाइट कर रहा है, ठीक है ना, आप आए मेरे साथ खाना खाएं, और तारीफ़ कर रहा है। जब उनसे ईरान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी आसिम मुनीर साहब जो है ना वो बेहतर जानते हैं, ठीक है ना, ईरान के मामले को। तो देखें ये बहुत बड़ी बातें, इस पे आपको समझ आता है कि इस टाइम अमेरिका जो है ना वो गेम के चक्करों में कि शायद मतलब मुझे जो है ना वो पाकिस्तान से एयर स्पेस मिल जाए ईरान के अगेंस्ट, वैसे वो मतलब सोच रहा था कि मैं देखूंगा, सोचूंगा, फिर उसके बाद मैं अटैक का कुछ सोचूंगा। तो वो शायद इस वजह से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान को कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करनी चाहिए। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ पलटवार किया है। इजराइल के अलग अलग इलाकों पर ईरान का हमला लगातार जारी है। तेल अवीव और हाइफा के रिहायशी इलाकों पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, तेल अवीव जहां पर मिसाइल अटैक, ये रिहायशी इलाका के, वहां पर इमारतें जिनको नुकसान पहुंचा है, और हाइफा में भी जबरदस्त तबाही के मंजर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इजराइल, अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहे हैं, ईरान के न्यूक्लियर साइट को टारगेट बनाया जा रहा है। तो यूक्रेन हो गया, इसराइल में इससे पहले काफी ज्यादा जो थे वो दूसरी कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहे, वहां पर भी मुख्तलिफ ऑपरेशन लॉन्च कर करके भारतीय सिटीजन को निकाल दिया गया। चूंकि अब बात थी जम्मू कश्मीर के बच्चों की, तो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशल आगे बसेस का भी अरेंजमेंट किया गया था। तो वो कह रहे हैं कि देखो हम अपने लोगों को कैसे निकालते हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? यार वो भी मैं यही कहूंगा कि कोई ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर पाकिस्तान में भी कोई बच्चे फंसे होते जो इससे पहले चाइना के अंदर फंसे थे, किस तरीके से उन्हें निकाला गया था, तो मेरे नजदीक ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो अपनी वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि इसे खाम खा इस चीज को इतना उठा रहे हैं। एक्सेप्शन क्यों क्रिएट की? चलें, जो बच्चे थे वो चले गए। अब यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है। ईरान भी हमारे साथ इस वक्त जॉइंटली एक्शन ले रहा है। वो तमाम तो जो दहशतगर्द थे, इसराइली भारतीय एजेंट थे, उन्हें पकड़ रहा है। ये भी खबरें आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, स्पाई जो है। इसी तरह, हाँ बिल्कुल इसी तरह जो मोस्टली जो बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर है उधर से तो बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। खबर है कि ईरान ने इजराइल पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर दिया। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि ईरान के इस ताजा मिसाइल हमले से
इजराइल का कितना नुकसान हुआ है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों पर कहा कि यह अमेरिका की ओर से यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया है। अमेरिकी सेना ने इन ठिकानों पर पूरी तैयारी के साथ बम गिराए, जिसमें मुख्य निशाना फोर्दो था। A short time ago, the U.S. military carried out कुछ वक्त पहले अमेरिकी सेना ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले किए। and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built. हर किसी ने सालों तक उन नामों को सुना है जब उन्होंने इस भयावह विनाशकारी उद्यम का निर्माण। मार्शल क्यों जा रहे हैं? देखिए डेमोक्रेसी का तो मसला होता है कि यहाँ पे, लेकिन देखें उन्होंने इनवाइट ही जनरल आसिम मुनीर साहब को किया था, तो इसलिए फिर उनका जाना बनता था। लेकिन यहाँ पे ये बनता था कि आप प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करें, ठीक है ना, प्रॉपर तौर पे बैठ के, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन दूसरी जो आपने बात की इस टाइम मामला, देखिए मामला तो बिल्कुल मुल्क के डिस्टर्ब चल रहे हैं, ठीक है ना। वो हमें चाहिए कि हम पहले अपनी इकॉनमी को या उन चीज़ों को बेहतरी की कोशिश करें। G7 तो G20 में तो कम से कम शामिल होना, ठीक है ना। मामला तो हमारे डिस्टर्ब करें। अगर हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में अगर हम एटमी पावर रखते हैं तो हमें उस तरह से खोल के मुस्लिम कंट्रीज़ को, अगर हम सपोर्ट करने की बात करते हैं, देखिए ना सपोर्ट की बात होती है कि अगर इजराइल को प्रॉपर मुल्क सपोर्ट करते नज़र आ रहा है तो फिर हम उस तरह इस्लामी मुल्क हम क्यों नहीं उस तरह सपोर्ट करें। देखिए अमेरिका या इजराइल का क्या स्टांस है, वो सिर्फ ये चाहता है कि रजीम चेंज, ठीक है ना। और ये रजीम चेंज भी कोई मतलब 2, 4, 5 साल की गेम नहीं है, ये भी कोई 20-25 साल की गेम है। खेमेयानी को हटाना इतना आसान है? अगर ईरान की बात की जाए, जब तक ईरान इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कोई दे, उधर से नॉर्थ कोरिया भी इंतजार में बैठा हुआ है, उधर रशिया भी बैठा हुआ है। मुश्किल नहीं है, आपने अमेरिका की गेमें समझी हैं किस तरह कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सोचें कि अगर होता है ऐसा तो ये देखें कि फिर हमारे साथ मामला तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर हम जो, अगर वो जो चाह रहा है अगर वो आ गया तो फिर हम मतलब रगड़े जाएंगे, हम फिर वो मामला से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अगर हमें चुप करके इस टाइम देखना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि जिस तरफ हमें अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है ना, कि हमारे मुल्क में यहाँ से 5 साल बाद या 10 साल बाद जाके हमारे मुल्क को ये फ़ायदा होगा, तो हमें उन मतलब स्टेप्स को लेना चाहिए, उन मामलात को हमें लेकर चलना चाहिए, और फिर शायद मुल्क तरक्की कर सकता है। फिर हम शायद जो हम आज इंडिया की या पावर की या उन चीज़ों की बात करते हैं, फिर कल शायद हमारी भी वो पावर या वो हमारा भी मामला। ट्रंप ने रिसेंटली उनका स्टेटमेंट आया कि हम सीज फायर में बिल्कुल कूदने वाले नहीं हैं। ट्रंप का स्टेटमेंट मैं भी सुन रहा था, उसने कहा कि जी हम ना अभी देख रहे हैं कि वो अभी वो चीज़ वो देख रहा है, मामला ठंडे होकर देख रहा है कि क्या अगर हो सकता है कि इजराइल जो करने की कोशिश कर रहा है अगर इससे ही संभालेगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़। लेकिन ट्रंप फंसना भी नहीं चाह रहा। आप देखें ना, जैसे ट्रंप अमेरिका फंसा था अफगानिस्तान में तो बहुत मुश्किलों से निकला था, पाकिस्तान ने निकाला। हाँ, तो इस वजह से वो, इसलिए शायद उन्होंने पहले ही बुला लिया प्लानिंग करने के लिए कि यार अगर हम फंस गए। देखिए पाकिस्तान की फिर कहीं ना कहीं ज़रूरत ज़रूर पेश आती है।